देखिए बिल्कुल मनीष जी, फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग लगा के इससे आगे किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही वो घर था जहाँ पर सोनू चिकना को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तकरीबन अब से 2 घंटे पहले पहुँची थी और उन पुलिस की टीम पर जो है पथराव किया गया था, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी सत्येंद्र खारी को चोट भी लगी थी, उनके पैर में चोट आई थी। फिलहाल यहाँ से आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं है और अब भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीमों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। ब्लॉक्स है ये जहांगीरनगर का, जहांगीरपुरी का, और यहीं पर ये कुशल चौक है। इसी कुशल चौक से जो शोभा यात्रा थी शनिवार को, यहीं इस कुशल चौक से निकलकर गुजरी थी और देखिए यहाँ से ये शोभा यात्रा थी वो गुजरी थी। और देखिए पीछे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मस्जिद दिखाइए, इस सी ब्लॉक की वो जामा मस्जिद है। जब जामा मस्जिद के पास में शोभा यात्रा पहुंची तो वहीं पर ही जामा मस्जिद के ऊपर से उन लोगों पर पथराव किया गया, क्योंकि आज दिन में ही ये दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ये अचानक से घटना नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से जो मस्जिद की छतों पर पत्थर भी मिले हैं, क्योंकि आज दिन में भी फोरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के साथ साथ सी ब्लॉक के आसपास की तमाम इमारतों के ऊपर जाकर कुछ सबूत जुटाए हैं और उन सबूतों के अंदर मैंने खुद देखा है कि इतने मोटे मोटे जो पत्थर है वो छतों पर मिले हैं। तो जाहिर तौर पर फोरेंसिक विभाग के सामने भी एक चुनौती होगा कि कैसे आने वाले समय में जो है यहाँ पर उन जगहों पर जाकर सबूतों को जुटाया जाए, क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ मनीष जी कि ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि जहांगीरपुरी में 12 ब्लॉक पड़ते हैं, उन 12 ब्लॉक में से सी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एच ब्लॉक, ये जो तीनों ब्लॉक हैं ये काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ही ब्लॉकों में गैर कानूनी जो धंधे हैं वो होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी पहुँचे हैं, बातचीत करता हूँ। अच्छा, अभी तक जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप? जी, अभी तक जो हुई है, लेकिन अब हमें विश्वास दिलाया गया है कि अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें इस बात का पूरा लोगों के सामने आएगा कि ये कार्रवाइयाँ जो है सिर्फ दोषियों के खिलाफ हो रही हैं। तो हम देखेंगे। आज दिन में जिस तरीके से पुलिस वालों पर भी हमला किया गया है, पत्थरबाजी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो पुलिस से पूछिए। यहाँ एक विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई है, अंदर जब सोनू नाम के आरोपी को पकड़ने पुलिस गई, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आप अभी पुलिस के आला अधिकारियों से मिले, क्या बात की गई है जमाते हिंद की तरफ से? हमें उम्मीद है, हमें देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर खुद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो कि दिल्ली पुलिस के लोगों से मिलकर आए हैं। फिर दोबारा से बातचीत। डीसीपी मैडम जो हैं उनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने उनको पूरी स्थिति जो हमने देखा है वो उनके सामने रखा है, जो लोग महसूस कर रहे हैं वो हमने उनके सामने रखा है। जो पुलिस का डर और आतंक जो है एक तरह से लोगों में महसूस किया जा रहा था वो हमने उनको बताया, और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है और पक्षपात हो रहा है, उससे भी हमने उनको अवगत कराया। तो हमें विश्वास दिलाया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और हमने पूरे निर्देश दिए हैं और आप देखेंगे कि निष्पक्ष जो है कार्रवाई होगी। कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो जुलूस वाले मुजरिम हो या पत्थर वाले हों या जिसने भी जो किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है कि जिन पुलिस अफसरों की गलती की वजह से या ढील की वजह से ये मामला इतना बड़ा है उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरा भरोसा रखिए, जहां तक भी जो भी हमको दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ। सर, आपको कोई ढील नहीं थी? आज सोनू को जब पकड़ने गए तो दिल्ली पुलिस पर ही हमला किया गया। देखिए, हम तो जो पुलिस से बात करके आए हैं वो आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हमको विश्वास दिलाया है। देखिए ये तस्वीरें हैं मनीष जी की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इनकी मुलाकात हुई है और अमन शांति बनाने की कोशिश जो है वो इस इलाके में की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके के हालात फिलहाल इस इलाके के सी ब्लॉक में देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊं, केवल यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा और पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वही आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं जो मेन ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है और इस सी ब्लॉक के 2 हिस्से हैं। ये हिस्सा है एक विशेष समुदाय का जहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम सुबह से घूम रही थी और उन पर हमला किया गया। ये देखिए ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पर फोरेंसिक विभाग की जो टीमें हैं वो गई, और वहाँ पर नीचे भी आज दिन में भी मैंने देखा कि छोटे छोटे पत्थर और कांच की जो बोतलें थी वो पड़ी हुई थी, उनको उठाकर उनको इकट्ठा करके जो तमाम सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश आज फोरेंसिक विभाग की टीम ने की। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस हिंसा के तार। नमित आपसे एक छोटा सवाल और छोटा जवाब, क्योंकि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारा सवाल आपसे है कि आखिर वो बैरिकेडिंग क्यों कर दी गई है, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए मनीष जी, इसका जवाब ये है क्योंकि सुबह से हमने देखा था कि वहाँ उसके आगे भी मीडिया कर्मी भी नहीं जा रहे थे, इससे पहले भी, क्योंकि ये
काफ़ी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर इससे पहले भी कई लोगों पर हमले हो चुके हैं। दूर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, क्योंकि इस पूरे जहांगीरपुरी की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और किसी को अंदर जाने की इजाज़त फिलहाल तो इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस की खुद टीम पर हमला हुआ है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को डर है कि अगर मीडिया के लोग भी अंदर पहुँचते हैं तो उन पर कहीं हमला ना हो जाए, इसी वजह से ये बैरिकेडिंग फिलहाल लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो कबाड़े का काम है, जो धंधा है, वो यहाँ पर किया जाता है, और अंसार नाम का जो शख्स, जो आरोपी इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो माना जा रहा है, वही इस पूरे इलाके में जो इलीगली काम होते हैं, चाहे उसमें नशे का काम बात करें या सट्टेबाजी का काम की बात करें, उन सभी कामों में जो गैर कानूनी धंधे होते हैं उनमें भी अंसार का जो नाम है वो पाया गया है। इसके अलावा असलम, वो शख्स जिसने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी, असलम को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सोनू चिकना, जिसने इसी गली से आकर ब्लू रंग के कुर्ते में आकर गोली यानी कि फायरिंग की थी, उसकी दबिश में उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची थी।